तुझे भूख लगती थी तब भी रोता था, प्यास लगती थी तब भी रोता था, बुखार होता था तब भी रोता था, पेट में दर्द होता था तब भी तू रोता था। इतना कमजोर बनाया कि माँ की गोद तेरा बिस्तर हुआ करती थी और माँ का दूध तेरी ग़िज़ा हुआ करती थी। तुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ लैट्रिन करना है। इतना कमजोर बनाया, तेरे हाथ को कोई जोर से पकड़ के खींच दे तो हाथ उखड़ जाए, तेरे पैर को कोई खींच दे तो पैर उखड़ जाए। इतना कमजोर बनाया। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया। तू जमीन पर घुटनों के बल चलने लगा, फिर दीवार के सहारे चलने लगा, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ करके चलने लगा, फिर थोड़ी सी तेरे अंदर ताकत आई। माइक मालिक को पैसों से मिला है कि नहीं मिला? क्या बात है? आवाज को ठीक करो जी। या मेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है? तुमको कमजोर बनाया और फिर जब तू बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा, फिर हमने तुमको कमजोरी से ताकतवर बनाया। कल तू कमजोर था, जब तू जवान हो गया तेरे बदन में ताकत आ गई, तेरा दिमाग भी मजबूत हो गया, तेरा चेहरा भी खूबसूरत हो गया, तू स्मार्ट और हैंडसम हो गया, तू खूबसूरत हो गया, तेरा ताकतवर हो गया। तू 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 और 35 साल तक तू जवान रहा। फिर जब तू 40 को क्रॉस करने लगा, तेरे बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरा दिमाग पहले जैसा नहीं था। तू जरा सा दौड़ने लगा तो हांफने लगा, तेरे घुटने कमजोर हो गए, तेरी बॉडी कमजोर हो गई, तेरा शरीर कमजोर हो गया। तुम फिर ताकत के बाद, जवानी के बाद, फिर हमने दोबारा तुझको कमजोर बनाया और बुढ़ापे तक तुझको पहुंचा दिया। तू बूढ़ा हो गया। अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको जवान रखता, अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको बूढ़ा रखता, लेकिन अल्लाह ने पहले कमजोर बनाया, फिर ताकतवर बनाया, फिर कमजोर बनाया। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है पैदा करता है। वो हुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह हर चीज की जानकारी रखने वाला और हर चीज की कुदरत रखने वाला है। तो इंसान की पूरी जिंदगी में अगर ताकत का कोई दौर है, अगर एनर्जी का कोई दौर है, तो वो दौर मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवान है। इसीलिए हमारी शरीयत बार बार अपनी नौजवानी को हमें संभालने की हुक्म देती है। नौजवानी में गलत काम करने से हमें मना करती है। कुरान करीम में आप गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते हैं, लअकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ डालूंगा, तुम्हारे बुतों के साथ बड़ा सल्लत करूंगा। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये आसान काम नहीं है। पूरी कौम को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, पूरी कौम मुशरिक है, पूरी कौम बुतों की पुजारी है और बुतों की पुजारी कौम को ये चैलेंज दे रहे हैं, तल्लाही लअकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ बहुत बड़ा सल्लत करने वाला हूं। और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना और जब कौम के लोग अपने मेले ठेले में गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी कौम के सबसे बड़े इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं, सिवाय बड़े वाले बुत को छोड़। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं, उन्होंने देखा हमारे महबूब के साथ इल्हाद हो गया है। कहने लगे हमारे महबूब के साथ ये सुलूक किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। क़ालू समिअना
फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम। तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथ, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल काट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहाँ खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहाँ खड़ा था? जरा डिफरेंस देख लो, जरा फर्क देख लो मेरे प्यारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, ऐ इब्राहीम क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हैं मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल न होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल क़ालू कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछो इसलिए तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोले, मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है जो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था, मगर साफ साफ नहीं बोला। कौम के लोगों को टॉर्च दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो इसने तोड़ा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत थे। तुम नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून, ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम व लिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, का अफसोस है तुम्हारे अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की तुम इबादत करते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था, और दुनिया का उसूल है जब दलील का जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज्यादती। अभी आप ये मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या आई है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं? बोले साहब आप लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये तो दलील है। इस सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार। हेलो मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर, दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना ये गलत है। हम इसलिए शब बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील का जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि जला डालो इब्राहीम को जला डालो, अगर अपने माँ बापों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की थी, अकेले इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की। लेकिन जब इब्राहीम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल न आया, इब्राहीम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहीम अल्लाह का तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं, इब्राहीम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहीम की ज़बान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल
वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। अल्लाह चाहेगा बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहेगा हवा चला देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहेगा इब्राहिम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहिम बच जाता। मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत आज अलग तरीके से दिखाना था। कुलना व सलाम अला इब्राहिम, अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलाम वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। आज वो जो इब्राहिम से ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज गुलिस्तां पैदा। मेरे नौजवानों, ईमान तो है हमारे पास, मगर माफ करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान नहीं है। इसीलिए आज हमारे लिए आग गुलिस्तां नहीं बनती है, इब्राहिम के लिए आग गुलिस्तां। बताना ये चाहता हूँ कि इब्राहिम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया, वो 50 साल के बूढ़े नहीं, वो 70 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20-25 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब आप बोलो कि आप कहाँ खड़े हो और इब्राहिम कहाँ। और आगे बढ़िए, एक और नौजवान का वाकया आपको कुरान से बताता हूँ। उस नौजवान का नाम मूसा था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के बीच में पैदा हुआ, बनी इस्राइल में पैदा हुआ। और फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा था, तेरी हुकूमत देगा कि ऐसा पैदा होने वाला है जो तुझे कत्ल कर देगा, जिससे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे उसके जादूगरों ने ये बताया, उसके कारीगरों ने ये बताया, फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जितने बच्चे बनी इस्राइल में पैदा होंगे, लड़की पैदा होगी तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो मार डालना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को बचाना होता है तो कैसा इंतजाम करता है। मूसा की मां बेचारी परेशान है, फिरौन की आज्ञा है कि मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा की मां, अपने बच्चे को तू संदूक में रख दे, फअलकीही फिल यम्मी, और उसको पानी में डाल दे, वला तखाफी वला तहज़नी, और ऐ मूसा की मां, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, तेरा बेटा हम ये वापस ले आएंगे और तेरे बच्चे को रसूल बनाएंगे। मां ने कलेजे पे पत्थर रखा और दूध पीते बच्चे को पैदा होने के बाद एक संदूक में रखा और संदूक को पानी में डाला। संदूक पानी में जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस संदूक के अंदर पानी में तैर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो साइड से जा रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। वो बहनों वालों, वो जिनके घरों में बहने अपनी बहनों का ख्याल किया करो। बहन से ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली बड़ी बहनें होती हैं। या मूसा की बड़ी बहन उनका कितना ख्याल रख रही है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। बहन भाई का प्यार भी बड़ा आला प्यार होता है। बड़े जालिम है वो लोग। अभी एक इलाके में मेरी तकरीर की, एक मौलाना साहब मेरे कान में आके कहने लगे, मौलाना जरा एक मौजूद आपको देता हूँ, एक बात बताता हूँ, जरा तकरीर में बोलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले माँ का इंतकाल हो गया है, जवान बहन है और भाई जवान बहन को माँ के मरने के बाद बेचारी अकेली है, बात बात पे मारता और पीटता है। जरा तकरीर में बोल दीजिएगा। वल्लाह बताता हूँ बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची कि आज ऐसे भी जालिम भाई हैं जो बहनों पर हाथ उठाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बहनें प्यार की चीज होती है, मोहब्बत की चीज होती है। बहनों पर जुल्म सितम करने वाले बड़े बुज़दिल और बड़े डरपोक और बड़े कायर किस्म के लोग होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और उनकी बहन उस साइड से देख रही है कि मेरा भाई पैदा। जब ये संदूक पहुंचा है, कहां पहुंचा? फिरौन के महल के पास और फिरौन की बीवी ने अपने बरामदे से देखा कि पानी में संदूक जा रहा है, तो अपनी किसी लौंडी से कहा कि जाओ जरा देखो संदूक में क्या है। संदूक को खोला गया, उसमें खूबसूरत सा बच्चा है।
मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी ने बच्चे को गले लगाया। फिरौन की बीवी बेऔलाद थी। फिरौन इतना बड़ा आदमी था, अपने आप को रब कहता था, मगर अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। अपने आप को रब कहता था और अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे तो रब गुजरे हुए, अपनी बीवी को औलाद नहीं दे पाया, बेऔलाद था फिरौन। तो उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, ला तक़ूलू असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा। ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शौहर, आपका ऑर्डर है कि जहां छोटे बच्चे पाए जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। इस बच्चे को कत्ल न करना, इसको अपना बच्चा बना लेते हैं, ये आगे चल करके हमें काम आएगा। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर अपनी मोहतरमा की बात मान गया, अपनी बीवी की बात मान गया। पता ये चला कि बीवी के अंदर वो ताकत है जो फिरौन से भी अपनी बात मान सके। इसलिए बीवी वालों होशियार रहो। अगर कोई इंसान फिरौन से भी बड़ा जालिम होगा तो वही इंसान अपनी बीवी को ढंग से नहीं रख पाएगा, वरना फिरौन जैसे जालिम को भी पता है कि बीवी से पंगा लेना मुनासिब बोलो भाई नहीं है। और बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक साहब ने, उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी, उनको शक करती थी उनको। जब कहीं बाहर जाते फोन करके पूछने लगती कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो एक मर्तबा बीवी मायके चली। अब मायके जा जाके बार बार फोन कर रही है, कहाँ हैं आप। तो शौहर कह रहे हैं मैं घर पर। तो कह रहे हैं कि कैसे मैं मालूम कि आप घर पे हैं। एक काम कीजिए, आप किचन में जाइए और जो मिक्सर है मिक्सर को आप चालू करके दिखाइए, तब मैं मालूम वीडियो कॉल पे आप दिखाइए। ऐसा नवाज रहे। तो शौहर ने जो है मिक्सर की आवाज सुना दी उसको फोन के ऊपर, तो वो मुतमईन हो गई कि चलो ठीक है, इसका मतलब कि शौहर घर पर। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहाँ है आप, कहा घर पे उनका मिक्सर चला के सुनाइए। फिर उन्होंने मिक्सर को चला के सुना दिया। तीसरे दिन बीवी अचानक सरप्राइज देने के लिए घर आई तो शौहर गायब था और छोटा बच्चा वही घर में खेल रहा था। बोला तेरे अब्बू कहाँ गए, बोले 3 दिन से मिक्सर लेके गायब। तो बीवियों को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। जब फिरौन जैसे जालिम भी नहीं चली तो हमारी औलाद की क्या चलेगी। उसको भी बात माननी पड़ी। ठीक है, अगर तू कहती है तो चल मैं इस बच्चे को पाल लेता हूं। और बाद में वही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम बनता है। लंबा वाकया है, इस वाकये की तरफ नहीं जाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम का एक इंसान और फिरौन की कौम का एक इंसान दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आदमी को बचाने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए किब्ती को एक मुक्का मारा और ऐसा मुक्का मारा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से वो इंसान मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाला मर गया। गुटखा खाने वाले के मुक्के में इतनी ताकत नहीं होगी। जो गुटखा खाएगा, जो खैनी खाएगा, जो तंबाकू इस्तेमाल करेगा, जो चरस गांजा और नशा करेगा, बड़े अफसोस की बात है वो इंसान किसी काबिल नहीं बचेगा। आज क्यों ये हकीमों और डॉक्टरों के पास क्यों लाइन लगी रहती है, क्यों मर्दों के अंदर कमजोरियां पैदा हो रही हैं और क्यों इंसान शादी के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। ये वजह और हालात क्यों है, जब आप असबाब पर गौर करेंगे ये नशा की बहुत बड़ी वजह है हमारी नौजवान नस्ल के बर्बाद होने की। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मुक्का मारा, सामने वाला मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से अपनी जान बचा के, उनको ये डर हुआ कि कहीं मेरे खिलाफ मौत का फैसला ना जाए, वहां से अपनी जान बचा करके मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। और जब मदियन पहुंचे तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर एक कुआं था और कुएं के पास लंबी लाइन लगी थी, लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें खड़ी हैं, 2 औरतें खड़ी हैं जो पीछे खड़ी हैं, लाइन से हट करके खड़ी हैं, मर्दों की लाइन से अलग खड़ी है। उनके हाथ में बकरियां हैं, वो अपनी बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं, मगर मर्दों की लाइन से अलग खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के पूछा, मां खत्बुकुमा, क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों हो। काला ताला नस्की ला नस्की हत्ता युसदिर रिया। तो दोनों औरतों ने कहा कि हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये तमाम औरतों की लाइन खत्म न हो जाए। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, मजबूरी में हमको ये काम करना पड़ रहा है।
अच्छा, तो ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की बकरी को लिया और ले जाकर के लाइन को चिर के आगे बढ़े। बॉडी बिल्डर तो पहलवान तो थे ही, किसकी मजाल थी, मूसा अलैहिस्सलाम को आगे बढ़े और उनकी बकरियों को पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्होंने हवाले बस उनकी मदद करके चले आए। आज हमारा नौजवान को किसी लड़की की मदद कर ले तो जब तक मोबाइल नंबर न ले तब तक चैन से, यानी नेकी करके दरिया में डालने वाला रिवाज खत्म है आज के दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों औरतों की मदद करते हैं और मदद करने के बाद आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे करम का मोहताज हूं। ऐ अल्लाह तू खैर नज़र फरमा दे, मैं तेरे खैर का मोहताज हूं, तेरी भलाई का मोहताज हूं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से दुआ निकली कि इतने में कुरान कहता है तमशी अल इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई। दोनों लड़कियों का नाम कुरान में बयान नहीं किया। दोनों लड़कियों की हाइट वो कितनी खूबसूरत थी, उनके हुस्न जलाल का जिक्र कुरान ने नहीं किया। हाँ, कुरान ने एक चीज का जिक्र किया, तमशी अल इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी और शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। पता ये चला मेरी बहनों कि आपकी खूबसूरती की अल्लाह के यहाँ उतनी अहमियत नहीं है, आपके हुस्न जमाल की अल्लाह ताला को उतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी शर्म व हया है। जिस औरत ने अपनी शर्म व हया को बचा के रखा, जिस औरत ने अपने पाक दामन को बचा के रखा, उससे ज्यादा अल्लाह के यहाँ किसी औरत का मकाम नहीं है। वो लड़की शर्मा शर्मा से चल रही थी, अल्लाह ताला ने उस लड़की की चाल का बयान किया कि वो शर्मा शर्मा के चल रही थी और आई और आकर के कहने लगी, इन्ना अबी अदऊका लियज़िदक अज्र मा सक़ैत लना, कि ऐ नौजवान मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, चलिए हमारे अब्बू आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे लड़की चल रही। चाहते तो लड़की आगे रहती, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे रहते, मगर एक मर्द की इफ़्फ़त का तकाज़ा ये है कि अगर औरत साथ में है तो मर्द आगे चले, औरत पीछे चले। औरत रास्ता बता रही है और बताते बताते मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के घर पहुंचे। लड़की के बाप का नाम शुएब था। वहां हजरत मूसा की उनसे बात हुई तो हजरत शुएब ने कहा कि मेरी ये दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूं किसी एक बेटी का निकाह मैं तुमसे कर दूं, मगर शर्त ये है कि आपको 8 साल या 10 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। 8 साल 10 साल अगर आप मेरे घर पे काम करेंगे तो मैं इसी को मेहर बना देता हूं और अपनी किसी एक लड़की की शादी आपसे कर देता हूं। आज हमारे यहाँ लड़कों की शादी होती है तो लड़की वालों से पूछा जाता है क्या देंगे आप, बाइक देंगे, 4 व्हीलर देंगे, बुलेट देंगे, क्या देंगे, कितना कैश देंगे। यहाँ पैगंबर को मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को शादी करने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल अपने ससुराल में उनको सर्विस देनी पड़ी, पड़ जाकर उनकी शादी हुई है। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ बेचारे लड़की के बाप पर बोझ डाला जा रहा है कि तू कर्जा ले, तू बैंक से लोन ले, तू भीख मांग ले, मगर तुझे हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और लड़का जितना क्वालिफाइड हो, लड़का जितना अच्छी पोस्ट पर हो, लड़का जितना अच्छा कमाता हो, उतनी मोटी रकम जहेज ली जाती है और लेने वाला भी अहले हदीस और देने वाला भी।